हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पर आज हम आपके लिए लेकर आ गए एनिमल की किंगडम चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम पॉरीफेरा फाइलम के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको पूरा एनसीईआरटी का कंसेप्ट मिलेगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा और लास्ट में कुछ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फाइलम के नाम याद रखने पड़ेंगे। एनिमल किंगडम में जो हमारे फाइलम है उनके नाम आप देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा, उसके बाद सीलेंट्रेटा फाइलम, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस हेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कोडेटा और हेमिकोडेटा भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसको याद करने में परेशानी हो रही है तो फिर कोई चिंता करने लायक बात नहीं है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट ट्रिक्स की लिंक भी दी गई है, तो आप एक सेंटेंस से ये पूरे फाइलम के नाम याद रख सकते हैं। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। फाइलम पॉरीफेरा का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉरीफेरा फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ जो हमारे ग्रुप है उससे विकसित होकर जब एनिमल्स आए तो सबसे पहले स्पॉन्जस ही आए थे, इसलिए ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, और इनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सबसे जो लो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ही है। और फ्रेंड्स, इस फाइलम के मेंबर्स को हम स्पॉन्जस कहते हैं, और ये जनरली मैरीन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, इनमें से कोई भी सिमेट्री इनमें नहीं होती है, इसीलिए ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि स्पॉन्जस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर पॉरीफेरा फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कहीं नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लाइन लेंगे। दे हैव कैनाल सिस्टम, वाटर गोज थ्रू ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसील एंड गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। तो फ्रेंड्स, इनमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैनाल सिस्टम जो है वो इस फाइलम की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इनमें एक कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। अब पानी जो है वो ऑस्टिया से अंदर जाता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल आता है। इनमें फ्रेंड्स कुछ कॉलर्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्वानोसाइट्स कहते हैं, और वो स्पॉन्जोसील कैविटी की लाइनिंग करते हैं। जो डाइजेशन होता है फ्रेंड्स वो सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर होता है, और जो स्केलेटन है वो छोटे छोटे मिनरल स्पिक्यूल्स तक से बना होता है। तो फ्रेंड्स, स्पिक्यूल्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पॉन्जस के लिए यूनिक होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें फ्रेंड्स जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं स्पॉन्जेस। दे रिड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो फ्रेंड्स, एसेक्सुअली जो है वो फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट्स के फॉर्मेशन से नॉर्मली होता है। फर्टिलाइजेशन फ्रेंड्स इनसे अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है, यानी कि इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसके एग्जांपल याद रखने हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, साइकन और यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आपको बाथ स्पॉन्ज या फिर यू स्पॉन्जिया दिखाई गई है, और साइकन स्पॉन्ज भी आपको दिखाई गई है। आप एनसीईआरटी का फिगर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइकन, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स, स्पॉन्जिला आपको याद रखना है कि ये फ्रेश वाटर है, और आपको ये पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखिए कुछ पोर्स हैं ऑस्टिया, और यहाँ पर ऑस्कुलम बना हुआ है। वाटर यहाँ से आता है और यहाँ से बाहर चले जाता है। कुछ सेल्स दिखाए गए हैं क्वानोसाइट्स जो कि इसको लाइनिंग की हुई हैं, और ये जो
कैविटी है उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे पॉरीफेरा के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इन केस ऑफ पॉरीफेरस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस है ऑस्टिया, ऑस्कुला, क्वानोसाइट्स और मेसेनकाइमल सेल्स। तो फ्रेंड्स हम देख चुके हैं कि जो स्पॉन्जोसील होती है वो क्वानोसाइट से लाइंड होती है। अगला अगला क्वेश्चन है, बॉडी हैविंग मेसवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। तो फ्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं कि मेसवर्क ऑफ सेल्स यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनल कैविटीज़ यानी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन और फूड फिल्टरिंग सेल्स, फ्रेंड्स इनमें फिल्ट्रेशन ही तो हो रहा है, फूड अंदर जा रहा है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम देख चुके हैं। तो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर पॉरीफेरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेम्ब्यूल फॉर्मेशन इज़ अ कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन ए पैरामीशियम, बी हाइड्रा, सी स्पॉन्जस या फिर डी यीस्ट। आप देख चुके हैं कि फ्रेगमेंटेशन और जेम्ब्यूल फॉर्मेशन जो है वो स्पॉन्जस में होता है, इसीलिए इसका भी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम जो है वो किस एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? स्पॉन्जिला, हाइड्रा, एस्टीडियास या एकिनस। तो फिर स्पॉन्जिला आपको याद होना चाहिए कि ये एक पॉरीफेरन है और इसमें कैनाल सिस्टम होता है, पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है, तो फिर इसका आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं कुछ एमसीक्यूज आपको दे रहा हूँ, आपको इसको कमेंट करना है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज़ द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रा, साइकन, स्पॉन्जिला या फिर यू स्पॉन्ज। तो आपसे ये बन ही जाएगा और आप मेरे को विश्वास है कि आप इसको कमेंट भी कर दोगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपने इसको अंत तक देखा, तो उसके लिए धन्यवाद। आप अपने सजेशंस और व्यूज़ कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो इस छोटे से 7 मिनट के वीडियो में, आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो फिर प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जो निडेरिया फाइलम के ऊपर होगा। कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक यू।